This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का दिन है. बहुत बड़ी मुबारकबाद पाकिस्तानी कौम को कि जो एक हमने हाई पहले देखा था 36,470 और वो लगता था कि बहुत दूर है जब ये मार्केट गिर गई थी और लोग 10,000 15,000 की बातें करने लगे थे पिछले साल रमज़ान में. अभी रमज़ान नहीं आया, माशाल्लाह अभी से हमने इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट देख ली और आज जो मार्केट ने काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती. 471 तक 74 तक गई प्लस मार्केट. आज मुसलसल ही बढ़ी है. स्टार्ट होते ही 173 प्लस, फिर 110 प्लस पे पहुंची, फिर 265 प्लस का लेवल लिया, फिर 474 का लेवल आया, फिर 471 का लेवल आया. अभी 406 पे खड़ी है, 36,724. तो वो जो ऑल टाइम हाई था उसको हमने बहुत आगे निकल गए उससे. आज अभी लोग सेलिंग वेलिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर ना करें तो इंशाअल्लाह हम इस लेवल पे अगर अबव 36,470 लेवल हो तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का ओकेजन हो जाएगा बिज़नेस प्लस पे भी और पूरे कौम के लिए भी. मुबारक हो सब लोगों को. दुनिया भर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डॉ में आज 3.6 का लॉस है, SP में 0.42 का लॉस, नैस्डैक में 23 का इजाफा, निके में 1.97 का इजाफा है, हैंसेंग 132 माइनस है, शंघाई 0.61 माइनस है, सेंसेक्स 285 माइनस है और सिंगापुर 37 माइनस है. और यूरोप की जो मार्केट है वो भी सब नेगेटिव हैं. हम लोग बिल्कुल ही एक डिफरेंट सिस्टम पे चल रहे हैं. पनामा लीक का मामला ऑलमोस्ट ख़त्म होता चला गया और शायद ये एक बहुत बड़ी फैक्टर हो. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो नाज़रीन, ये आज की जो 2-3 ख़बरें हैं सुना दूं आप लोगों को. एक तो ये दूध वाले जो हैं अपने कीमतें बढ़ा रहे हैं और योलपर शोलपर जितने हैं वो 5 रुपये कोई 10 रुपये बढ़ा रहा है. और ये अब ये 1 लीटर योलपर जो है 115 का हो गया और 1.5 लीटर का जो पैक है वो 165 का हो गया. आप दूसरी तरफ देखें कि $6,000 से पर मिलियन लीटर से घट की कीमत दूध की हो गई है दुनिया भर में. 2,270 उसके हिसाब से 28 रुपये का दूध है दुनिया में और यहाँ आप 115 रुपये का बेच रहे हैं. कितना बड़ा जुल्म है. ये हुकूमत और ये कंपनियाँ सब मिली हुई हैं और आवाम को लूट रही हैं बेइंतहा. एक आम ग्वाला भी जो है वो 80-80 रुपये का शहर में और गाँव में 100 रुपये का बेच रहा है. क्यों बेच रहा है? कम से कम जो बेनज़ीर इनकम फ़ंड वाले गरीब लोग हैं या दूसरे लोगों को राशन कार्ड दे के आप 30-35 रुपये का उनको दूध तो दें एज ए ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइस. उस पर कोई ड्यूटी श्यूटी ना लगे. 28 रुपये का दूध आए 30-35 रुपये में बेच दें आप, ताकि मेल न्यूट्रिशन यहाँ कम हो. और ये जो अमीर लोग हैं ठीक है 115 में लेते हैं, 50 में लेते हैं, उनकी मर्ज़ी है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. तारिक साहब, साकिब बात कर रहा हूँ कराची से. साकिब साहब वेलकम शो. सर एक बात पता करनी थी कि ये मैं एक हफ्ते से मार्केट कर रहा हूँ जी. जो आपका क्या कहते हैं ट्रेड स्क्रीन है जी, इसमें सारे 90% वो शेयर हैं जो 10 रुपए से नीचे के शेयर हैं. जी जी. और जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं वो बढ़ ही नहीं रहे. स्ट्रॉन्ग शेयर्स शेयर हैं जिसको आप हमेशा रिकमेंड नहीं करते. जी जी. स्ट्रॉन्ग शेयर काफ़ी बढ़े, बढ़ जा रही है. स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो हैं जब ये MCI की खबर आई थी उसके बाद हमने देखा था कि हबीब बैंक, UBL जितने बड़े बड़े शेयर्स थे, एंग्रो वाला बहुत बढ़े, लेकिन अब वो थोड़ा स्लो हो गए, रुक गए. लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान की हर चीज़ अब अच्छी लगने लगी है लोगों को. ये बात जो मैं 88 से कह रहा था, आज बड़े बड़े लोग आके ये कबूल कर रहे हैं कि जी आप ही सही थे, हम गलत थे. कल मैंने एक शो किया बख्शी साहब के साथ. एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन यहाँ से नाराज़ होकर चले गए थे 3 साल पहले, वापस आए, कहते मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बड़ी बुराई की थी आपके शो में. लेकिन एक्चुअली ये है कि अब पाकिस्तान में ही सारी रौनक है. उनको दुबई के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जाकर पाकिस्तान में देखो, दुबई में तो ख़त्म हो रहा है मामला,
खेल ख़त्म हो रहा है तेल की कीमत घटने के बाद। तो पाकिस्तान की हर चीज़ अब अच्छी लगने लगी है। आप ज़मीनों की कीमत देखें कहाँ से कहाँ जा रही है, किराया कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसलिए जो छोटे मोटे शेयर्स हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। जितना भी वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, जिस शेयर को मैं रेकमेंड नहीं करता मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अभी आपको लिस्ट सुनाऊँगा और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें ज़्यादातर वो शेयर्स हैं जिनको मैं पसंद ही नहीं करता। जिसको लेना है ले, मुझे आई डोंट केयर। आई लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा दादा बोल रही हूँ। नफीसा, वेलकम टू शो मैडम। आज की सारी मुबारकबाद का सेहरा जावेद खान तारिक खान जावेद के सर पे। शुक्रिया शुक्रिया। आज लोग याद कर रहे हैं आपको। तो जावेद साहब की बात तारिक साहब की हमने सुनी नहीं। जी जी। और वेंटिलेटर वालों को तो आप बनेंगे, ये वेंटिलेटर वाले शेयर तो लेने ही नहीं है। आजकल वही चढ़े हुए हैं जी, बहुत उन पर ट्रेडिंग हो रही है लोगों तो को। ये ब्रोकरों का सारा गेम है। हाँ, वो ब्रोकर्स का गेम है। बनाना है, कमीशन बनाना है, 2 रुपए का शेयर बिचवाएंगे तो सड़क पे लाना है। जी जी। तो हम तो रेकमेंड नहीं करेंगे उनको, चाहे जितना उसका वॉल्यूम हो, कुछ भी हो। कोई जितना भी कुछ कहता फिर हम नहीं सुनते। जिसकी फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, जिसकी फंडामेंटल इकोनॉमिक वीकनेस है, वाइबिलिटी का इशू है, उसको मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, चाहे वो जितना वॉल्यूम जनरेट करे। मिसाल के तौर पे आज एक शेयर है रीज़न। रीज़न क्या होता है? केमिकल होता है जो कि पाकिस्तान में वो वाइबल नहीं है। वो भी आज निमर रीज़न आज 1 रुपये बढ़ा हुआ है। ये कोई आपस में गेम हो रहा होगा, लेकिन आम आदमी को इससे दूर रहना चाहिए। इकोनॉमिक वाइबिलिटी इशू है यहाँ पे। इस तरह डेस्कॉन के एक्सो केमिकल है, ये भी वाइबिलिटी इशू है। ये 7 रुपये का, आज ये 30 पैसे बढ़ा हुआ है। लोटे भी आज वॉल्यूम लीडर है। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। लोटे वाले जापानी खुद कोरियन खुद छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में गल्फ़ की कंपटीशन के सामने ये केमिकल का इंडस्ट्री को चलाना। आई क्लाइव का उससे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, वेलकम टू शो सर। मैं कहता हूँ ये 95% तो क्रेडिट आपको जाता है ये मार्केट बढ़ाने में। 90 आपने माशाल्लाह काफ़ी। बाकी मैं अब मैं ज़रा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुजुकी मोटर आज से 1 महीना पहले 550 का था, आज 378 में 83 तक घूम रही। क्या बात है, इतना नीचे आ गया सुजुकी मोटर? उन्होंने वो तो नहीं दे दिया, बोनस वोनस तो नहीं दे दिया, या राइट तो नहीं दे दिया? देखिए, आमतौर से जब ये गिरती है शेयर, या तो बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया उन्होंने, या बहुत बड़ा बोनस दे दिया, या राइट आ जाता है तभी बढ़ता है। हाँ, सुजुकी मोटर के बारे में एक चीज़ है, उसके गिरने की एक वजह ये हो सकती है कि जब से ये ऑटो पॉलिसी आया है, सुजुकी वाले नहायत नाराज़ हैं। वो कहते हैं ये ऑटो पॉलिसी हम जो 4 पुराने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ है, नए वालों को बहुत ज़्यादा मराद दी गई। उन्होंने कहा हम तो अब भाई हम 472 मिलियन का एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, हाई क्वालिटी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने ये पॉलिसी लिया है तो हम नाराज़ हो गए। अब वो कह रहे हैं हम ये इन्वेस्टमेंट ईरान में लेके चले जाएंगे। शायद ये वजह हो सकती है कोई इसके गिरने की। बात यह है कि जिस क्वालिटी की गाड़ी सुजुकी इतने सालों से हम गरीबों को, जो हम कैद में बैठे हैं, जिसका एक मुल्क है कैद खाना है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और ये सड़ी गाड़ियाँ हम इतनी महंगी बेच रहे हैं। और 1980 से ये इंडस्ट्री चल रही है, ना 100% पाकिस्तानी गाड़ी बनी, ना 100% लोगों को यहाँ जॉब मिली। और 1980 से अब 2016 में भी वो नाराज़ हो रहे हैं कि हमने उन पर सख्ती क्यों की। भाई क्यों ना करें आपके ऊपर सख्ती, आपने तो बहुत लूट लिया, और आपको जाना है ईरान तो जाएं, यहाँ तो नई कंपनी आएंगी और वो रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ बेचेंगी यहाँ पे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नदीम राजपूत बात कर रहा हूँ खैरपुर मीरत से। वेलकम टू शो राजपूत साहब। थैंक यू सर। सर मुझे मालूमात, आपको पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आज इस मार्केट बढ़ी हुई है, और कुछ साल पहले आपने ये कहा था कि ये 25,000, 40,000 तक, 50,000 तक जाएगी। जी। आज वो लग रहा है तकरीबन 37,000 तक पहुंच चुकी है। जी। और इसका सारा शहर आपके ऊपर जाता है कि आपने आदमी को बांध के रखा था और कहा था कि मजबूत शहर पकड़े रहें और ना छोड़ें अच्छे शहरों को। जी जी। तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे तो मालूमात चाहिए थी हाई टेक के बारे में। जी सर, ये मैंने 62 रुपये 50 रुपये IPO भरा था, ये जी गिरा हुआ है काफी। ये असल में देखिए जितने IPOs आए, अब देखिए यहाँ तो बहुत कम प्लेयर्स हैं, बहुत IPO आते ही नहीं हैं।
यकीन मानिए दुनिया भर में रोज़ाना 1-2 IPO आ जाते हैं, यहाँ तो सालों में 6, 8, 10 आते हैं। जब आते हैं तो पता नहीं क्या होता है लोगों को, ये ब्रोकर्स कह देते हैं, कौन कह देता है कि इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। शरीर आया तो वो 95 पे बिक गया, ये जो आया अपना अमीर अली, वो जिस रेट पे 56 वाला पे बेचने का सोचा था और सोचा था बाकी पैसे लोन से लेगा, उसको आपने डबल कीमत दे दी, उसको लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह हाईटेक को भी बहुत ज़्यादा ऊपर आप लोगों ने ख़रीद लिया, रेट चला गया उसका, अब वो आया अपने नॉर्मल लेवल पे, उसने आके डिविडेंड वगैरह भी दिया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाईटेक हाई लेवल पे खुल गया था। अब उसका हम क्या कर सकते हैं, उस ज़माने में मैं शो भी नहीं कर रहा था। बहरहाल अभी जिस रेट पे हाईटेक है वो अच्छा है, और ये लोग अब जो है पेट्रोल पंप खोलने की बात कर रहे हैं, 300 पेट्रोल पंप खोलने की बात कर रहे हैं। तो दे विल बी कम्पीटिंग विद हैस्कॉल एंड अदर्स, क्योंकि कोई वो उन्होंने बताया कि कोई बड़ा बाहर का क्या ग्रुप है वो शायद छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह पे उसके तमाम पंप ये लेना चाह रहे हैं हाईटेक वाले। तो हाईटेक को आप मत बेचिएगा, जो है आपके पास उसको रोक के रखें, जो आपको लॉस हो गया वो हो गया। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, 2-4 और ख़बरें हैं आज की। दूध के बारे में आपको मैंने बताया, कीमत बढ़ा दी उन्होंने, बिल्कुल ही नाजायज़ है ये, गिवन द इंटरनेशनल सिचुएशन ऑफ मिल्क। 28 रुपये का दूध दुनिया भर में आप जितना बोलो मैं मंगा के आपको देता हूँ। पाउडर सूरत में होगा, उसको आप पानी डालें, दूध बन गया। कम से कम गरीबों को तो दे दो, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, 30-35 रुपये में दूध दे दो, तो बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन और स्टंट ग्रोथ का शिकार है इस पाकिस्तान में, 4 करोड़ लोग यहाँ भूखे हैं। आप लोग जो टीवी देखते हैं, जो शेयर ख़रीदते हैं, वो ज़्यादातर अमीर लोग हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि गुर्बत कितनी है इस मुल्क में, कितने लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। 22 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये में गंदम बेच रहा है एक आम किसान इस मुल्क में, और आटा बिक रहा है यहाँ पे शहर में 50-50 रुपये का, गांव में भी 50 रुपये का बिक रहा है। कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क में। आराम से ये इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त 22 रुपये कीमत है गंदम की। यहाँ तो लोग सजावल वगैरह में भी लोग घूम के आए बता रहे हैं 20-20 रुपये में गंदम बेच रहा है किसान, जबकि VIP लोग जो है, VIP फार्मर्स को 33 रुपीज़ पे गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट डिस्टॉर्ट करती है मार्केट को अपने कुछ चुने हुए जो MNA MPA वालों, जो बड़े बड़े ज़मींदारों को खुश करने के लिए। वाई गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व इन बाइंग ऑफ वीट, देयर इज़ नो नीड फॉर देम टू डू दैट। इंटरनेशनल मार्केट आजकल चल रही है, हर चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, कोई स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ बड़ा स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा रखता था, उसके बावजूद 3 करोड़ लोग मार के चला गया यहाँ से, भूख से मर गए लोग, इंडियंस, पाकिस्तानीज़। Exchange company government like to double the withholding tax on cash withdrawals. हर चीज़ को कीमत टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। BR has proposed to increase in withholding tax which is collected as advance income tax from 0.15 to 0.3 in a bid to receive additional revenue of 3 billion 16-7। यानी अभी जो है BR है उसका काम यह है कि सबको काटो, मर जाए, इकॉनमी तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ से 3 बिलियन ले लो, वहाँ से 6 बिलियन ले लो, और ये सारे तजवीज़ इसी के सिलसिले में है कि विथहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉवल पे आप बढ़ा के इसको कर दो 30 basis point from 15 basis point, which is very very high. 2 more PSX members surrender membership. 2 और लोगों ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है ये ब्रोकरेज की, और उसकी वजह वो बताते हैं कि गवर्नमेंट ये CPC ने इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन निकाल दिए कि वो उसको कंप्लाई नहीं कर सकते। पहले 2 बड़े लोगों का नाम ना आया था, इसमें मुनाफ भी शामिल थे, और अब 2 और लोगों ने कर दिया। इस तरह से 4 लोगों ने ये छोड़ दिया है। रूल्स रेगुलेशन टाइट होते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम है, एक्सचेंज कंपनी ब्रोकरेज में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 400 ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर की तादाद बहुत कम है, और इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी खबर है जनाब कि बजट 16-17 में FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन अबव 2700 कार टू बी डबल्ड। ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 10% ड्यूटी ऑन मोटर व्हीकल्स ऑफ सिलेंडर कैपेसिटी 1800 एंड अबव।
यानी चले ठीक है, ये सही है, बड़े लोगों पे आप टैक्स लगाएं, नो वी डोंट केयर। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने कहा है, एंड आई फुली एग्री विद दैम, कि GST एंड GIDC ऑन यूरिया को ज़ीरो कर दिया जाए जो नया बजट आ रहा है। इस अगर ये कर दिया गया, 17% GST लगा हुआ है प्लस GID लगा हुआ है। GID का इम्पैक्ट जो है 40 मिलियन है और GST का 32 मिलियन, और ये दोनों अगर हट गए तो अभी जो बिक रहा है 1850 का, वो 1150 पे आ जाएगा। यानी कि इस वक्त जो है यूरिया के जो बिक रही है, जिस पे हुकूमत बड़ा कहती है कि जो बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं फार्मर्स पे, पूरे 700 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जिस सेक्टर से 40% से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ 700 रुपये आप लेंगे यूरिया के ऊपर, जबकि इंडिया इतना सब्सिडी देता है कि वो 350 रुपये में ये एक बैग दे रहा है, और अब 1850, अभी इसमें से शायद 60 रुपये कम हुए पहले ऑलरेडी, तो अभी भी 1790 का आप दे रहे हैं। और अगर पूरा टैक्स हट जाए तो ये 1150 का होगा, फिर भी ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट इंडियन फार्मर्स आर गेटिंग। 350 इंडियन रुपीज़ यानी कि 500 रुपये में उनको बैग दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अगर टैक्स हट भी गया तब भी 1150 का। क्यों भाई? अभी इस पर भी पूछना चाहिए। हाँ, वो सब्सिडी देते हैं तो हमें भी सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी देने के बजाय ये मुल्क के हुक्मरान किसानों के ऊपर 700 का टैक्स लगाते हैं एक बैग यूरिया के ऊपर, 50 किलो का होता है। इस तरह से एग्रीकल्चर बढ़ेगा? इस तरह से प्रॉस्पेरिटी आएगी? नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकैंट से। टाइप साहब वेलकम शो सर। वाकैंट, ये वाकैंट वाले माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग, वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह हैं, अक्सर कॉल भी करते हैं। बड़े कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स हैं, वेल अवेयर, एंड दे डोंट गो फॉर ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। नाज़रीन, एक और जो ख़बर है, ये लाइन कट गई शायद, लग नहीं रही आज लाइन। प्राइम मिनिस्टर टू ले ग्राउंड ऑफ फॉर 44 मिलियन ऑप्टिक फाइबर लिंक विद चाइना। ये सिपेक का लिंक के साथ की चीज़ है। ये स्पेशल लाइन हो जाएगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन विद चाइना बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट लाइकली टू मिस ग्रोथ टारगेट। गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू मिस 5.5% ग्रोथ टारगेट इन बजट फॉर द करंट फिस्कल ईयर, और ये शायद मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो ग्रोथ आएगी 4.3% आएगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सैयद आलिम हुसैन कराची से बात कर रहा हूँ। आलिम साहब वेलकम शो सर। जी सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना, BIBTL का पोर्ट वगैरह कब तक? मैं इसके शेयर्स लेना चाह रहा हूँ और आप मुझे रिकमेंड करें कि लेना अच्छा है या नहीं। PIBTL का कोशिश हो रही है कि इसी साल ऑपरेशनल हो जाए। अभी कन्वेयर बेल्ट वगैरह लग रहा है, इसी वजह से इसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई है। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ ले लें, और लेके इसको बिल्कुल भूल जाएं। ये इंशाल्लाह 200 तक का हो जाएगा, और इसको हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि ये एक दफ़ा ये पोर्ट बन गया तो दिन रात यहाँ पे सामान उतरेगा चढ़ेगा। कोल भी है और चीज़ें भी उतरेंगी चढ़ेंगी यहाँ से, और आपको आपके ख़ानदान के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बन जाएगा ये। TPL कोलैबोरेट्स विद टेलीनॉर। पाकिस्तान के लार्जेस्ट ट्रैकर प्रोवाइडर TPL ने MOU साइन किया टेलीनॉर पाकिस्तान से टू लॉन्च TPL मैप्स, पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनियस मैपिंग सोल्यूशन। और जिस तरह से अभी आप लोग गूगल का मैप देखते हैं, वो शायद उस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुड फॉर देम। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी। जी जनाब। जी, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं तारिक खान बोल रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ। ज़रूर पूछें। मैं तारिक खान बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 47 में PSO खरीदा था। हाँ, PSO 4 महीने हो गए। PRA पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। जी जी। अभी तक तो इसके कोई रेट नहीं बढ़ रहे हैं। PRL इसका मुस्तकबल कुछ प्रोग्रेस अच्छा है या नहीं?
आप PSO का नहीं पूछ रहे, PRL का पूछ रहे हैं। जी जी। आप इसको थोड़ा सा सब्र कर लें भाई, आप ही की कंपनी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, पाकिस्तान के आप शहरी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तानी सब कुछ है हमारा। तो पाकिस्तान रिफाइनरी की सिचुएशन ये है कि काफ़ी पुरानी रिफाइनरी कराची में कोरंगी में लोकेटेड है। वहाँ सिर्फ 4 प्रोडक्ट बनते थे आउट ऑफ द क्रूड, उसको उन्होंने अब बहुत एमराइजेशन और क्या क्या नई चीज़ें होती हैं उसके प्लांट लगाए हैं। अब उसी क्रूड से इंशाल्लाह 12 प्रोडक्ट निकलेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत बड़ा राइट दिया था 7 टाइम्स, और बैंकों से भी कर्जे वर्जे लिए, और इंशाल्लाह वो जब ये प्लांट कंप्लीट होगा तो इसके रेट तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसको आप होल्ड करके रखें सर, थोड़ा सा वेट कर लें। आपका मुल्क, आपकी कंपनी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ सर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत खुश हूँ जनाब आज। हाँ सर साहब, रविवार खान से बोल रहा हूँ। कल आप बैंकों का कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं नजर आ, लेकिन दूसरे दिन से लाश लगा रहा है। इसके बारे में काइंडली और दीवान फारूक मोटर का बता दें। उसका तो आप कहते थे कि ये जाएगा किसी वक्त पर। देखिए, जो दीवान फारूक मोटर के बारे में शुरू से हमें कई दफ़ा ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, हम कैसे वेरीफाई करें? हमारे पास कोई मीन्स तो है नहीं। अखबारों में अच्छी अच्छी खबरें दे देते हैं, हम लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये कहा गया था कि रेनॉल्ट के साथ मिलके बनाया जाएगा SUV जो कि 25 लाख में बिकेगा, लेकिन अब तो रेनॉल्ट की बात चल रही है गंधारा वालों से। इनका ये कहाँ गए? इन्होंने अपना कैपिटल बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन हमने तो कोई नहीं सुना कि इनके प्लांट में कोई काम शुरू हुआ या कुछ भी हुआ। ये ग्रुप वो ग्रुप है जिसने बैंकिंग सिस्टम को 95 बिलियन का लॉस दिया। 3 बैंक इनकी वजह से बैठ गए, जिसमें NIB शामिल है, सिल्क बैंक शामिल है, और जो एक बैंक बंद हो गया खादिम अली शाह बुखारी। इन लोगों ने बेइंतहा इस ग्रुप को पैसे दिए। इस ग्रुप के साथ दूसरे प्रॉब्लम्स रहे, लोग कहते हैं पॉलिटिकल, किसी इन्फ्लुएंशियल सिंध के किसी लीडर ने इनको बहुत तंग किया। जो भी हो, बहरहाल ये ग्रुप के कुछ मिक्स्ड इनका हिस्ट्री है। अभी क्या है कि नहीं है पता नहीं चल रहा। जहाँ तक सीमेंट का ताल्लुक है वो तो ठीक है, क्योंकि सीमेंट का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, उसकी माल रोडों पे आ रहा है, लेकिन और सीमेंट के तमाम कंपनीज ऊपर जा रही हैं, वो भी जा रहा है। मोटर के बारे में किस बेसिस पे ये बढ़ रहा है नहीं समझ में आता। जहाँ तक बाइकों का आपने पूछा, बाइकों पे मुझे रिजर्वेशन ये है कि ये 67,000 टन का एक प्लांट है जो कि कम्प्लीटली अनवायबल है। ये लोग इसीलिए गए थे मार्केटिंग साइट पे भी, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुई। फिर इनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा जो कि अब जल वल के ख़त्म हो चुका है। हाँ, रह गया वो टर्मिनल जो पानी से, समुंदर से पानी 1 किलोमीटर दूर से कश्ती से लाता है क्रूड, वो एक एडिशन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो इन्होंने कैसे ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा? क्या इनके पास इतना रिज़र्व पड़ा हुआ था कि जिससे ख़रीद लिया, या ये किसी ने गिफ्ट दे दिया उनको? क्या हुआ है? इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आई लाइव कॉल से बात करें। From smallest they became the biggest refinery, and then the biggest refinery part जल की खाक हो गया। ये कैसे होता है? हेलो नाज़रीन, आज जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें TRG कराची इलेक्ट्रिक टॉप पे है, 66 पैसा बढ़ के 791, 71 मिलियन का काम हुआ है। TRG पाकिस्तान नंबर 2 है, 23 मिलियन, 1.55 बढ़ के 3925 का हुआ। PTTCL XD होके 23 मिलियन का काम हुआ है, 1 रुपये का इजाफा है, 1621। दीवान सीमेंट में भी 47 पैसे का इजाफा, 1655। इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल में 11 पैसे का लॉस है, 3315। आई क्लैब कॉल से बात करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब ये आज मैंने बाइकों का रेट देखा है, तकरीबन 24 रुपये आ रहा है, तो इसको मैंने 22 रुपये में लिया था। इसको अभी होल्ड करूं या अभी सेल कर दूं? अभी कुछ माना पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? मेरे तरफ से भेज दें इसको आज। मैं देखिए, बीच में इसके रेट बहुत ऊपर गए थे जब शो मैं नहीं कर रहा था, जब इन्होंने बड़े बड़े इश्तहार चलाया कि बिगेस्ट रिफाइनरी काफ़ी ऊपर गया था, ये फिर नीचे आया, तो ये गलत बयानी करके इन्होंने बढ़ाया था। अभी भी ये अब क्यों बढ़ रहा है मुझे नहीं पता। फंडामेंटली आई फाइंड दिस कंपनी नॉट वेरी वायबल।
यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये तजारत की और शेयर्स की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन हम ये फ़र्ज़ समझते हैं एज ए पाकिस्तानी कि अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाएं। नाज़रीन, इस वक्त दूध पूरे दुनिया में 28 रुपये का मिल रहा है, यहाँ 35 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हमारे 4 करोड़ लोग भूखे प्यासे हैं, उनको तो कम से कम आप किसी न किसी सूरत राशन के ज़रिए पहुँचाएँ। ये दूध इंटरनेशनली इम्पोर्ट करें, 27 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा अगर इस पर कोई ड्यूटी शूटी ना लगाई जाए। नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कौम इतनी भूखी है, उसको सस्ता से सस्ता दूध पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आटा जो है 25 रुपये में आम लोगों को दिया जाए, मुझे ना दें, अब BIS के जो लोग हैं उनको दे दें, और जो गरीब लोग 4 करोड़ लोग हैं अपना राशन कार्ड बनाएं, उनको सब्सिडी नहीं मांग रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ उनको असली कीमत पे दे दो, उससे कमाओ नहीं। अगर यहाँ वाला नहीं देता 22 रुपये में गंदम इम्पोर्ट कर लें आप, मगर यहाँ वाला भी बेच रहा है इसी कीमत पे गरीब आम किसान, तो उसको आप पीस के जल्दी से 35 रुपये ज़्यादा 25-26 रुपये का दें आटा लोगों को। इसी तरह चीनी 37 रुपये में बेशुमार दुनिया भर में मिल रही है। इसकी कीमत इसलिए भी नीचे आ गई कि ब्राज़ीलियन करेंसी बिल्कुल बैठ गया, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो 40 रुपये में कम से कम आप चीनी आम लोगों को दे दें, गरीब लोगों को, मुझे ना दें, मैं 80 रुपये का भी खा सकता हूँ। तो गरीबों का ख्याल कर लें, नहीं तो गरीब उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग हैं इस माशरे में बैठे हुए, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक। जब ये नहीं था, PTV हुआ करता था और दौर था, अब वो दौर नहीं रहा। आइए लाइव कॉल से बात करें। फोन में भी हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मिर्ज़ा मुनाफ बात कर रहा हूँ कराची से। मुनाफ साहब, वेलकम शो से। मैंने काफ़ी सालों पहले सितारा प्रोक्साइड के शेड्स खरीदे थे। किसके? सितारा प्रोक्साइड। अच्छा जी। तो कितने पे लिए थे आपने? अब तक कुछ पता नहीं चलती है, जो आपकी लाइंस वगैरह भी चलती हैं उसमें कोई रेट वगैरह सितारा प्रोक्साइड आपने कितने पे लिया था? इसके रेट मैं बता सकता हूँ आपको। कितने का लिया था आपने? कितने का लिया था? 10 रुपये का लिया था, 10 रुपये का एक। अच्छा, उसके बाद ये बढ़ गया था? जी, बढ़ चुका था। हाँ, 30-20 पे गया था, लेकिन अब फिर शायद 18-19 पे आ गया। जी जी। तो आपको मेरा मशवरा होगा इसको बेच दें आप, इसलिए कि इस रेट पे भी आपको आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं। ये इंडस्ट्री को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, गिवन द वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम मिडल ईस्ट। कोई भी केमिकल कंपनी को मैं पाकिस्तान में वायबल नहीं पाता हूँ, तमाम इंडस्ट्रीज ट्रबल में हैं, तो आप इसको बेच दें। नाज़रीन, यूरिया के बारे में फिर से कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट आज तमाम ड्यूटी हटा दे, 700 रुपये के भत्ता लेना छोड़ दे, गरीबों से क्यों लेते हो भत्ता भाई? अमीरों से लो जाके, दम है तो। अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों से नहीं। ये किसानों से आप 700 रुपये कमाओगे, शर्म आपको बिल्कुल नहीं आती है। तो ये 1150 का हो जाएगा। इसके ऊपर मैं कहता हूँ मज़ीद गवर्नमेंट जो है कम से कम 600 का सब्सिडी भी दे, ताकि 550 का मिले, क्योंकि इंडिया में 500 का मिल रहा है और हमारे फार्मर्स को कम्पीट करना पड़ता है इंडिया से। बॉर्डर मिले हुए हैं, पूरा बॉर्डर एरिया देख के आया हूँ, बहुत मुश्किल है रोकना। प्लस आपने अफ़गानिस्तान ट्रेड का रास्ता दिया हुआ है, ट्रक भर भर के हर चीज़ आ जाती है, पाकिस्तान उतर जाती है यहीं, और खाली ट्रक पहुंच जाता है अफ़गानिस्तान और घूम के आ जाता है वापस। सबको पता ही बात। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी साहब, वेलकम शो। तारिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? आज बहुत खुश हूँ सर। माशाल्लाह, खुश तो इसलिए हो गए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई ना स्टॉक मार्केट में। जी जी। और सर, आपने 2 बातें अच्छी कही हैं। नंबर 1, आपने जो फर्टिलाइजर के ऊपर जो तबसरा किया है जी जी कि इंडिया में क्या सब्सिडीज मिल रही है और पाकिस्तान में क्या फार्मर्स को लूटा जा रहा है। जी हाँ। अब ये है कि जितना इंडिया में सब्सिडीज मिलती है उसके हिसाब से इंडिया में कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई। अच्छा। और हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप काफी कम हो गई, जैसे आपके इल्म में है। जी जी। और लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, अगर हुकूमत ने फार्मर के साथ फर्टिलाइजर में कुछ तब्दीली की या कम रेट कर दिया तो हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप ज्यादा हो सकती है, 1 करोड़ 10 लाख गांठ हो सकती है। लेकिन ये क्या आपके जो तबसरा किया उस तबसरे से ये मालूम हो रहा है कि हमारी हुकूमत
सब्सिडी नहीं देगी फर्टिलाइजर वालों को? भाई सब्सिडी ना दे, टैक्स तो ना ले भाई। एक तो देना होता है, इंडिया वाला तो दे रहा है, आप उल्टा 700 रुपये उस पर टैक्स लगा के बैठे हुए हो। अभी 60-70 रुपये कम कर दिया, उसका एहसान जताता फिर रहा है एहसानदार, जैसे कि बहुत बड़ा उसने एहसान कर दिया है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। क्या एहसान किया आपने? 700 में से आपने 60-70 रुपये और कम कर दिए, 630 तो अभी भी ले रहा हो। क्यों ले रहा हो भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए हर जगह नहीं मिली है। इसाकदार FBI के चीफ को नहीं जानता जिसका नाम है नासिर खान, पहले यहाँ कलेक्टर था कस्टम का। वो कहता है कि 35 लाख लोग यहाँ ऐसे हैं जो नहायत अमीर हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े घरों पे रहते हैं, लेकिन कोई टैक्स नहीं देते। इसाकदार अभी एक ऑर्डर करे कि नासिर खान इन लोगों से मांग लो 25-25 लाख रुपये अभी फ़ौरन, तो देगा। फिर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, ना फार्मर पे, ना पेट्रोल के ऊपर। आप 64 रुपये का पेट्रोल बेच के कहते हो बड़ा एहसान कर दिया हमने। 28-30 रुपये से ज़्यादा का तेल अभी भी नहीं है इस रेट पे भी। CNG 12 रुपये 13 रुपये की चीज़ है, उसको आप कराची में 67.5 पे बेच के कहते हो एहसान किया। कराची में आजकल 2-2, 3-3 दिन बंद भी रहता है। ये क्या तरीका है भाई? 70% गैस पाकिस्तान में सिंध प्रोड्यूस कर रहा है। पूरा ये LNG जो जा रहा है, LNG जो जा रहा है कराची से जा रहा है, यहाँ बंदिश। अब पंजाब में वो 41.9 का बिक रहा है, वहाँ कोई बंदिश नहीं। ये कैसा जुल्म हो रहा है? कैसा मुल्क चल रहा है ये? सिंध के लोग बंद कर देंगे आपका रास्ता, गुजरने नहीं देंगे यहाँ से गैस, क्या कर लोगे? आइए क्लब को से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। आमिर साहब वेलकम टू शो। सर मैंने परसों कॉल किया था, आपने कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। एक्चुअली आप हैं तारीफ के काबिल, और तारीफ पर उसी की जाती है जो काबिल होता है। तो आज तो आपने बिल्कुल ही कमाल कर दिया। आपकी हर प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हो रही है। जी जी। और अल्लाह करे ऐसे ही होता चला जाए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता चला जाए। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मैं लाहौर और कराची मेरा आना बहुत कम होता है। तो मैं आपका चाहता हूँ नंबर आपका किसी तरीके से अगर आप मुझे दे सकें तो आपका बड़ा एहसान होगा। मैं नंबर देना मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे मेरी जो 5000 की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तारिक खान जावेद के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है, लेकिन हमारे पास PSX हॉटलाइन का एक पेज भी है, उस पर ज्वाइन करने पे कोई रुकावट नहीं है। मैं जो कुछ लिखता हूँ सोशल मीडिया पे वो PSX हॉटलाइन पे भी आ जाता है। आमतौर से मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ, वहाँ पे पास 5500 फॉलोअर्स हैं, वहाँ से वो आ जाता है। ट्विटर पे वहाँ भी कई हज़ार हो गए हैं लोग। उसके बाद वो फेसबुक पे आता है, फेसबुक से PSX हॉटलाइन के पेज पे भी आ जाता है। ये 4 जगह आप मुझे देख सकते हैं, और वहाँ मैसेंजर के थ्रू भी हम आपस में बात कर सकते हैं, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टॉक ऑन मैसेंजर वो इजी होता है, फ़ोन पे बात करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मेरा फ़ोन अक्सर बंद रहता है बिकॉज ऑफ द शोज़। आज मैंने सुबह भी शो किया है, अभी भी कर रहा हूँ, फिर दूसरा भी करना है, तो ये पीरियड्स में बंद रहता है जी। आई क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। वसीम वस्ता, वेलकम शो सर। सर नेशनल फूड्स के बारे में मुझे बता दें कि लेना चाहिए इसको। आपने लिया हुआ है? जी सर। सर ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि नेशनल फूड जैसी कंपनी हमारे पास है। नेशनल फूड के प्रोडक्ट को मैं पूरे मिडल ईस्ट में रहा, इंडियंस को भी इस्तेमाल करते हुए देखा, श्रीलंकन को, बांग्लादेशी को, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। और इसका शेयर बहुत थोड़ा से शुरू हुआ था, 1000 रुपये तक गया, फिर उसको उन्होंने ब्रेकअप किया है। ये ब्रांड चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको लेके छोड़ दें, ये सब हमारी बड़ी खुशी होती है इसको देख के मुझे। नेशनल बैंक, जब मैं किसी भी सुपरमार्केट में जाता था एक पूरा काउंटर पाता था नेशनल का, साथ ही साथ और भी मसालों का, लेकिन नेशनल की सबसे ज़्यादा पजीराई थी क्योंकि बेस्ट मसाला नेशनल बनाता है पूरी दुनिया में। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद हुसैन बोल रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब वेलकम शो सर। सर ये बाइकों का क्या है सर? इनकी मीटिंग है 26 तारीख को। जी होगी। बाइकों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई जी। पीर को है। पीर को है सर। तो आप ज़रा चले जाएं, सुन के आए क्या कहते हैं आपस में लोग, क्योंकि उनका प्लांट लगा, प्लांट जल भी गया, और वो जो टर्मिनल लगाया समुंदर से वो बाइकों के एसेट में आ गया। कैसे आ गया, कहाँ से आया, किसने पैसा दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, क्या हुआ? मैं बाइकों के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ,
आइए एक लाइव कॉल से बात करें। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कोई कॉलर नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्या कंटिन्यू करूँ? जनाब ये जो वॉल्यूम लीडर्स है सुनाता हूँ आपको और कमेंट भी करता जाता हूँ। बाइको पेट्रोलियम आज बहुत बढ़ा हुआ है, उसके बाद दीवान मोटर भी बढ़ा हुआ है, 18 का हो गया। दीवान मोटर की जब तक मेरे पास कोई अब कंक्रीट खबर ना आए मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिसके पास है वो रोक रखे, मज़ीद मैं ख़रीदने के लिए नहीं कहूँगा। आप इसको ये लगता है कि ये ख़बरों के बेसिस पे ये बढ़ाया जा रहा है। कैपिटल बढ़ गया है, लेकिन किस कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर हो रहा है नहीं बताया गया। और 1 साल से जो हमें ख़बर सुनाई गई रेनॉल्ट का, वो किधर गया? अब तक तो उसको प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए था। जहांगीर सिद्दीकी है, उसके बाद बिल्कुल दूर रहिएगा इससे। वर्ल्ड कॉल है 188 का, वह 9 पैसा दूर रहिएगा इससे। निमर रीजन से भी दूर रहिएगा 10.78 का, हालांकि 1 रुपये बढ़ा हुआ है आज, फिर भी मैं कहता हूँ कि दूर रहिए, क्योंकि ये रीजन बनाता है, ये मिडल ईस्ट के कंपटीशन से के सामने नहीं खड़ा हो सकता। दीवान सलमान फाइबर, अगेन केमिकल कंपनी, फाइबर रिलेटेड पेट्रोलियम कंपनी प्रोडक्ट है ये भी आज बढ़ा हुआ है, इससे भी दूर रहिएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ सर, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम काफी तरक्की कर रहा है। जी जी। और कॉलर इतने बढ़ गए हैं कि कॉल मिलती ही नहीं है। नहीं, अभी तो खाली पड़ी हुई थी सर। अल्लाह ताला और तरक्की से इस चैनल को। शुक्रिया। बस एक याद दहानी कराना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ सलीम। जी जी, EOBI के बारे में। हाँ याद आ गया आपको, जरा रिमाइंड कराते रहें ताकि इनकी आंखें खुले। साहबदार साहब, अरे क्या ये सागदार हर जगह वो 3 बिलियन 4 बिलियन कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, और जो अमीर तरीन लोग हैं वो नजर ही नहीं आते इनको, जो कश्तियों पे घूमते हैं शहर के अंदर। इस गरीब मुल्क में लोग पैदल चलते हैं, बसों पे लटक के जाते हैं। सड़े कराची में तो 20-20 30-30 साल पुराने बस हैं, रिक्शे पे मोटरसाइकिल पे 4-4 आदमी जा रहा होता है, और ये लोग एक आदमी बड़े बड़े कश्तियों पे जा रहे होते हैं। उनको कोई टैक्स नहीं करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। उनको टैक्स करो, EOBI वालों के जो रेट है उसको डबल ट्रिपल करो। अगर मुसलमान हो, आखिरत पे यकीन है, जाना है ऊपर, सबको जाना है, तुमको भी जाना है, प्राइम मिनिस्टर को भी जाना है, मुझे भी जाना है। अभी गरीबों के लिए कुछ करके जाओ तो आगे वहाँ पे आसानी होगी, नहीं तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे आप लोग। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफिज़।